Hello everyone, welcome to my channel Learn with Mayuri Deshmukh. Today we will start first topic of class 10th जिसका नाम है gravitation. ठीक है, so it's okay. So शुरू करते हैं हमारा टॉपिक gravitation. So हम लोग यहाँ से कवर करते हैं सारे टॉपिक्स जो हमारे कंसेप्ट से रिलेटेड होंगे ग्रेविटेशन से. हमें पता है कि ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है. इतना तो पता है कि ग्रेविटेशन एक फोर्स है. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं वहाँ पे प्रोसेस क्या होती है. हम वहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं मीन्स वहाँ पे वी पुश और वी पुल एन ऑब्जेक्ट और वी लिफ्ट एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है. फोर्स को किसी अगर इजी वर्ड में हमें डिसाइड करना हो तो फिर डिफाइन करना हो हम बोलेंगे पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम जब पुश या पुल करते हैं हम उसे बोलेंगे फोर्स. ठीक है. इसका मतलब क्या होता है. फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वजह से हम जो ऑब्जेक्ट होता है अगर वो स्टेडी होगा तो हम उसे मोमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो फिर वो अगर किसी मूवमेंट में होगा हम उसे स्टेडी कर सकते हैं. फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा हमारा यहाँ पे फोर्स का. ठीक है, वो चेंज होगा. अगर रेस्ट पे होगा तो वो मूव हो जाएगा, अगर वो मूव पे होगा तो वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, बट इसका मोशन कैसा होगा. अगर ऑब्जेक्ट उसका अगर यूनिफॉर्म मोशन पे होगा तो उसका जो फोर्स होगा, उसका जो स्पीड होगा वो कम होगा या ज़्यादा होगा. तो वो ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है हम इसे बोलते हैं फोर्स. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसके कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं. तो वो क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं तो वो हम यहाँ पे देखते हैं. जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमने ग्रेड 8th 9th में देखा था. ठीक है, क्योंकि अगर बेसिक नॉलेज अगर नहीं होगा तो आप थोड़ा सा जंबल हो जाओगे यहाँ पे. ठीक है, तो हमें कंपैरेटिवली ये समझने के लिए इजी जाएगा. तो सबसे पहले हम हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर ले फिर आगे बढ़ लेते हैं. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स से क्या क्या चेंजेस होते हैं. फोर्स की वजह से क्या होगा, इट कैन चेंज स्टेट ऑफ द रेस्ट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसका शेप भी चेंज हो सकता है, साइज भी चेंज हो सकता है. ये सारी चीज़ों के बीच में फोर्स की वजह से चेंजेस हो सकते हैं. उसका जो वेलोसिटी होता है वो भी चेंज हो जाता है, डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है. ठीक है, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है वो ऐसे स्ट्रेट जा रहा है, मैंने उसे पीछे से यहाँ से कुछ फोर्स अप्लाई किया तो वो रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा. ठीक है, तो क्या हो गया, जब मैंने फोर्स अप्लाई किया किसी चीज़ को तो वो ऑब्जेक्ट जो था उसकी प्लेस से मूव नहीं हो पाया था. ठीक है, या किसी भी ऑब्जेक्ट को मैंने ज़ोर से पुश किया, ये सारे फोर्स की वजह से अप्लाई करने से वो ऑब्जेक्ट पे ये सारे कैरेक्टर्स में चेंजेस हमें दिखाई देते हैं. ये हो गए सारे हमारे फोर्स के इफेक्ट. ठीक है ना, हम सबको फोर्सेस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पता है. शायद से आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा दैट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है बच्चों. कॉन्टैक्ट फोर्स इज नथिंग बट कोई भी दो चीज़ें जब एक दूसरे की कॉन्टैक्ट में आती है दैट इज कॉल्ड एज एन कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं फिर भी उनके बीच में फोर्स होता है. अब यहाँ पे इनके भी सब टाइप्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि मेन दो टाइप है हमारे, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इनके भी सब टाइप्स है. अगर आप लोगों को इनके सब टाइप्स चाहिए तो इसके लिए आपको बेसिक्स पे जाना पड़ेगा फिर से ग्रेड 8th ग्रेड 9th के लिए. ठीक है, चलो कॉन्टैक्ट फोर्स किस वजह से आते हैं. टू ऑब्जेक्ट्स जब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं
When two object comes in contact with each other, the force is created in between them. हम उसे बोलते हैं contact force. तो क्या होगा इसका एग्जाम्पल? तो इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं मस्क्यूलर फोर्स, या तो फिर हमारे मसल्स को यूज़ करके हम जब कोई भी फोर्स एक्सर्ट करते हैं हम उसे बोलेंगे मस्क्यूलर फोर्स. सेकेंड हम लोग बोल सकते हैं मैकेनिकल फोर्स. किसी भी मशीन का यूज़ करके हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, सो हम उसे बोलेंगे मैकेनिकल फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स में फ्रिक्शनल फोर्स भी ले सकते हैं हम. ठीक है, तो अभी हमने देखा कॉन्टैक्ट फोर्स के 3 एग्जाम्पल्स. ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ वन मोर टाइम. कॉन्टैक्ट फोर्स का पहला एग्जाम्पल हमारा था मस्क्यूलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. जब कोई भी चीज़ किसी एक जगह पे स्लिप हो रही है या तो फिर हम हमारे हैंड्स एक दूसरे पे रब कर रहे हैं तो उन पे जो कांटेक्ट होगा वो होगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स. ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे किसके? कांटेक्ट फोर्स के. ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा नॉन कांटेक्ट फोर्स. ठीक है, अब नॉन कांटेक्ट फोर्स में हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? ठीक है, जब टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा. कंसीडर एनी टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ ईच अदर, दोज आर कॉल्ड एज एन नॉन कांटेक्ट फोर्स. अब ठीक है, अब वो ऑब्जेक्ट्स जब एक दूसरे से दूर भी हो तभी भी उनके बीच में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. सो अब आता है हमारा मेन टॉपिक का एग्जाम्पल, एंड वो एग्जाम्पल हमारा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स. ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल किसका? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का. सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे मैग्नेटिक फोर्स. जब दो मैग्नेट्स एक दूसरे से दूर होते हैं उनके बीच में भी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट्स को खुद के तरफ खींचता है, इनके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है. ठीक है, सो इस तरह के जो कांटेक्ट्स होते हैं, जब दो चीज़ों एक दूसरे के बीच में कांटेक्ट्स में नहीं होती है हम उसे बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स. फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स. ये था हमारा टॉपिक, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स. ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के. ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दीज टू बेसिक क्वेश्चंस 1 and 2. नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स? अब इसके बारे में आपको क्या पता है? अब तक आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में इतना ही पता है, ठीक है, कि अर्थ किसी भी चीज़ को खुद के तरफ अट्रैक्ट करती है, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. इतना तो हमें पता है. बट इससे भी ज़्यादा अगर हम देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो प्रेजेंट होता है किसी भी टू ऑब्जेक्ट्स पूरे यूनिवर्स में. पूरे यूनिवर्स में अगर हम टू ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करें, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, उनका खुद का मास हो, ऐसे कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जब हम कंसीडर करते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हम उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि अगर किसी भी दोनों चीज़ों के बीच में कोई भी अगर फोर्स होता है तो क्यों वो दो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आती है? ये भी तो हो सकता है. ठीक है, क्या हो सकता है यहाँ पे कि जब ये क्वेश्चन ऐसा बनता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो वो दो एक दूसरे से कांटेक्ट में क्यों नहीं होती है, अट्रैक्ट क्यों नहीं होती है? तो इसका रीज़न होगा उसके मासेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. सो ये जो मासेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट है ये हमें इस चैप्टर में आगे देखना है. ठीक है, अब अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपको. ठीक है, तो अब क्या बोलोगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जो प्रेजेंट हो किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, that is force of attraction which is present between any two objects is called as an gravitational force. अब ये तो हमें पता चल गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है. अब क्वेश्चन आता है कि इसे इन्वेंट किसने किया था, डिस्कवर किसने किया था? सो इसे डिस्कवर किया था सर आइजैक न्यूटन ने.
ठीक है, ये आपको 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। आप लोगों को इसके बारे में स्टोरी भी पता होगा कि वो ट्री के नीचे बैठा था, एप्पल गिर गया था। ठीक है, सो उसके माइंड में क्वेश्चन स्टक हुआ कि ये ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, हॉरिजेंटली क्यों नहीं गिरा, तो फिर ऊपर स्काई में क्यों नहीं गया, या फिर किसी और एंगल में क्यों नहीं गया। सो इसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया, स्टडी किया, एंड उन्हें पता चला कि वहाँ पे कोई फोर्स है जो प्रेजेंट होता है हमारे अर्थ के बीच में, जिसकी वजह से नॉट ओनली एप्पल बट एवरीथिंग इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आपको ना। अब यहाँ पे ये उससे क्या लगा कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स का कुछ डायरेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ हर एक चीज को खुद की तरफ खींचता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या तो फिर उसका जो सेंट्रल पॉइंट बोल सकते हैं, वो कहाँ पे होगा, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। और सिर्फ अर्थ के नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करता है, सो दैट फोर्स इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। जो फोर्स, ठीक है, किसी और ऑब्जेक्ट को खुद की सेंटर के तरफ अट्रैक्ट करता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब सेंटर की तरफ जो खींचा जाता है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को ही सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल क्या होता है, सेंट्रीपिटल का मीनिंग होता है सेंटर सीकिंग फोर्स और टूवर्ड्स द सेंटर, इसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट या तो फिर किसी सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो तो वो पाथ के सेंटर में अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब इसके आगे हमें देखना ही है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, आपको वो भी दिया गया है। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स काम कब करेगा, जब फोर्स काम करेगा उस ऑब्जेक्ट पे जब वो सर्कुलर मोशन में मूव होता है। ठीक है, 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्या देखा था हमने, अगर हमने हमारे हाथ में एक स्ट्रिंग पकड़ा है और उसके वन साइड पे हमने एक थ्रेड बांधा है, ठीक है, मान लो, और मैं उसे घुमा रही हूँ। ठीक है, वो जो मोमेंट है, ठीक है, मान लो ये कोई है, मैं ऐसा उसे घुमा रही हूँ, यहाँ से यहाँ पे मैं खड़ी हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है तो फिर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं इसे। अगर हम लोग कहीं पे यहाँ पे खड़े, मैं मान लो यहाँ पर खड़ी हूँ और मैं उसे घुमा रही हूँ, ये जो स्टोन होगा तो इस पे जो फोर्स एक्ट होगा तो वो कहाँ पे होगा, मेरे हाथ में सेंटर पे होगा। दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग कहाँ पे, सेंटर के बीच में, सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मेरे हाथ में जो स्ट्रिंग है मैंने उसे रिलीज किया तो वो स्टोन कहाँ जाएगा, जब मैं स्टोन रिलीज करती हूँ तब वो जो स्टोन पे जो कुछ भी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा, एंड वो जो स्टोन है वो उस टाइम पे जिस पोजीशन पे था, मान लो वो इस पोजीशन पे था, यहाँ से वो टेंजेंशियल मतलब 90 डिग्री पोजीशन में वो मूव हो जाएगा, तो मान लो वो इस पोजीशन में जाएगा। ठीक है, ये 9th क्लास में आपको है, जो गाड़ी के आपने मड गार्ड्स देखा। ठीक है, ये सब आपने 9th ग्रेड में शायद से पढ़ा होगा। चलो, आई होप यहाँ तक आप लोगों के सारे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो रिलेटेड टू द टॉपिक ग्रेविटेशन। ठीक है, अब समझो, अगर मैंने यहाँ पे अर्थ इमेजिन किया, मान लो कि यहाँ पे ये सन है, ठीक है, ये सेम हमने सर कंसिडर किया, ये सारे बाकी के यहाँ पे प्लैनेट्स है। ठीक है, अगर वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो क्या हो सकता था वहाँ पे, जो कुछ भी ये प्लैनेट्स होते हैं वो उनकी प्लेट से सर्कुलर पाथ में नहीं घूमते, वो टेंजेंशियल पाथ में चले जाते, स्ट्रेट लाइन में जिस पोजीशन में है वहाँ पे वो मूव करते थे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है जो वहाँ पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों के माइंड में कि मून ही क्यों मूव होता है, एप्पल क्यों नहीं मूव होता है।
ठीक है, प्लैनेट से क्यों मूव होते हैं, सो इसके पीछे भी एक रीज़न है, ये हमें ये टॉपिक में आगे कवर करना है। अभी आप लोगों को एक ही बात याद रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब यूनिवर्स के किसी भी टू ऑब्जेक्ट्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वाला। दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को खुद के तरफ अट्रैक्ट करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स में जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तब उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन उसके पोजीशन के डायरेक्शन से 90 डिग्रीज में होती है, मतलब टेंजेंशियल होती है। ठीक है, आप लोगों को शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स पर, तो आपको उसका डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, एंड जो मैंने आपको अभी डायग्राम बताया था, आपको वो डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन भी आपको शो करना है। ठीक है, ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट्स। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है सब कुछ, तो इसके आगे का आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। बाकी का जो पार्ट है फोर्स एंड द मोशन वी विल कवर in the next video. Stay tuned for my part 2. All the very best. Bye bye.